नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार ट्रेडिंग डे भाई, बहुत ही जबरदस्त छप्पर। आज फिर से एक बार प्रॉफिट हुआ है। और सबसे मजे की बात भाई, एक बार फिर से वही बात बताता हूं कि जो अपना एनालिसिस था कल का, जो साइकोलॉजी थी, जो चीज हमने प्लानिंग की थी, जिस चीज की एग्जैक्टली वही ट्रेड भाई, बिल्कुल सेम डिट्टो वही का वही ट्रेड। जो ये नहीं होता कि भाई कोई टिप दे दो, लोग पूछते हैं टिप, और जो टिप आती है ना वैसी ही वीडियो होती है अपनी, तो वीडियो में ही टिप है भाई। और नहीं है तो आप मुझे बताओ, कमेंट करके जरूर से जरूर बताओ पहले तो कि कैसा आपका ट्रेडिंग डे रहा भाई। आज तो मेरे ख्याल में भाई मोस्टली लोगों को, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 70-80% लोगों ने शायद बढ़िया प्रॉफिट किया होगा भाई आज तो। जो आपके रिस्पॉन्स भी मुझे मिल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी, जो आप बता रहे हो, तो आई थिंक आज सब खुश है भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और जिसका मिस हुआ हो या किसी का लॉस हुआ हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि किस वजह से हुआ भाई, क्योंकि आज लॉस होने का शायद कोई रीजन था नहीं। मिस का चलो मैं मान सकता हूँ, कई बार ट्रेड हो सकता है मिस भाई, बट शायद लॉस होने का आज कोई चांस नहीं था भाई, बिल्कुल। क्योंकि जो वीडियो में जो चीज डिस्कस कर रखी है भाई, वही का वही तो ट्रेड मिला है भाई, सेम टू सेम सेटअप मिला है भाई। अब मैं देखो, पहले आपको 2-3 चीजें बता देता था भाई, 1-2 चीजें एक्स्ट्रा बताता था, बट अब मैंने ये देखा है कि ज्यादा चीजें ना करके मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है एनालिसिस को। मैं आपको एक ही सेटअप बताने लग गया हूं भाई। अब बार बार आपको एक चीज बोलता हूं भाई, ये मत पूछो कि भाई ट्रेड बोल दो, टिप बता दो, वो लॉन्ग टाइम सस्टेन नहीं होगा वो। अगर मैं बताने भी लग गया ना वो, तो कुछ दिन बाद मुझे से भी बैन कर देगा भाई, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी भाई। बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में से भी, तो मैं जैसा हूं वैसा भी नहीं रहूंगा आपके सामने। तो अच्छा ये है कि भाई वीडियो के एनालिसिस को अच्छे से समझो ना, इसमें मैं कोई टिप देता, ना कोई मेरा पेड कोर्स है, ना मैं कोई पेड आपको कोई ट्रेड देता भाई। बट जो एनालिसिस है ना वो ऐसा है कि नेक्स्ट डे जाके सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिल रहा है तो जाके ट्रेड ले लो। बार बार आपको मैं चीज समझा रहा हूं। और इसका एक सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको ये है कि भाई आपको लाइफ टाइम के लिए नॉलेज मिल रही है। और लाइफ टाइम के लिए नॉलेज ले लोगे तो 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद मेरी भी जरूरत नहीं होगी, आप भी आगे और 10 लोगों को सिखा पाओगे। तो इसको बहुत सीरियसली लिया करो वीडियो को, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होती है भाई। चलो आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं भाई। देखो पहले डेली टाइम फ्रेम में चीजें समझो। जब भी एनालिसिस करो ना, मैं आपको एक चीज बार बार बोलता हूं भाई, इंट्राडे प्लेयर्स हो, चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में करते हो, 5 में करते हो, ठीक है। मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं। कोई मान लो स्कैल्पर है जिसको 1 मिनट में करना है या 2 मिनट में करना है, इस टाइप से है। कोई 5 मिनट में करता है, कोई 15 में करता है। हर किसी को मैं एक चीज बोलता हूं भाई, पहले आप ये देखो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, यहां साइकोलॉजी क्या कहती है, क्या किस साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। एक चीज ये डिसाइड कर लो पहले, फिर उसी डायरेक्शन का ट्रेड आप अपने टाइम फ्रेम में जाके लो। अगर कोई मान लो स्कैल्पर भी है, कहता है मुझे तो सिर्फ 10 पॉइंट पकड़ने, मैं क्या ट्रेंड देखूं, उसको भी मैं एक चीज बोलता हूं भाई, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, कि अगर आपको 10 पॉइंट भी पकड़ने हैं ना, तो भी आप विद द ट्रेंड पकड़ो, आपके गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपको ये पता है आज कि भाई मेरे को सेलिंग साइड का ही ट्रेड पकड़ना है, सिंपल, आपको पता है भाई हायर टाइम फ्रेम जो कहता है वो सेलिंग साइड का कह रहा है, तो आप अगर जाके स्कैल्पिंग भी करोगे 1 मिनट में भी, और कोई सेटअप आपको 1 मिनट में मिला सेलिंग साइड का, वो आपको बहुत जबरदस्त काम करेगा, बहुत जबरदस्त काम करेगा वो आपका, वहां आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अदरवाइज आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो क्या आप फंस जाओगे। आपको दिखाएगा, प्रॉपर सेटअप बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, बट मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। एक बार थोड़ा आपकी डायरेक्शन जाके वापस मार्केट पुल बैक दे देगी। ये होता है अगेंस्ट द ट्रेंड जाने का, बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखने का रिजल्ट। तो ये चीज हमेशा देखो भाई, कोई भी टाइम फ्रेम हो, पहले एनालिसिस करो डेली टाइम फ्रेम पे। यहां सिंपल एनालिसिस क्या है भाई, बाइंग साइड में नहीं ट्रैप होना भाई। मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, ये बात आज से नहीं भाई, यहां से बोल रहा हूं मैं, यहां से। ये डेट कौन सी है, कम से कम भी 21 अप्रैल, तो बल्कि यहां से ही बोल रहा हूं मैं आपको कि भाई जब ये इतना बड़ा मुंह आया था, तो मतलब करीब करीब आप सोचो 3 वीक से ज्यादा टाइम हो चुका है। तो यहां से मैं बोलने जा रहा हूं भाई बाइंग साइड नहीं जाना है। तो क्या आपने ट्रेड नहीं किया है? बहुत बड़े बड़े ट्रेड अपने को मिले हैं भाई। हाँ ये ट्रेड था, मिस हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन से देखो ना कैसे कैसे जबरदस्त हमने ट्रेड लिया है भाई। तो ये चीज है, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जिस दिन ट्रेड मिलेगा उस दिन नहीं छोड़ना भाई। बस एक चीज ये है, सिंपल सी बात भाई। बहुत ही जबरदस्त फॉरेक्स में बहुत ही शानदार ट्रेड चल रहे हैं भाई, बहुत ही शानदार वन साइडेड ट्रेड चल रहे हैं भाई। एक सेकंड भाई, मैं आपको इसीलिए बार बार बोलता हूं कि सिर्फ इंडियन मार्केट के पीछे मत पड़े रहो। अपॉर्चुनिटी जहां मिले ट्रेडर को वहीं लेनी चाहिए भाई। आपको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, सिर्फ पैसा कमाने से मतलब रखो भाई। जहां अपॉर्चुनिटी मिले उसको छोड़ो मत। 1 सेकंड भाई, वाओ
न्यूजीलैंड यूएसडी का मैंने ट्रेड ले रखा है भाई, बहुत ही शानदार ट्रेड लेते ही भाई उड़ गया बिल्कुल मार्केट। एक सेकंड बस भाई, वन सेकंड भाई। हाँ जी, चलो आज का एक बार एनालिसिस चलते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में निकालता हूँ। एक सेकंड। आज का तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर ही होगा भाई। आज कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं जो कि ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करनी पड़े। आई थिंक हर चीज़ आपको क्लियर है आज। तो देखो सिंपल था भाई कि ये सारा यहाँ रेजिस्टेंस जोन था, मैंने आपको ये बताया था भाई यहाँ सप्लाई जोन है, जब भी मार्केट अपसाइड जाएगी इसके आसपास जाए तो बेचो भाई। सिंपल सी बात थी। ये लो लगा था, ये सारा मतलब यहाँ मार्केट में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का सेटअप ढूंढना था भाई, इतनी चीज़ थी। यहाँ मार्केट अपसाइड गई है, सेटअप भी मैंने बता ही रखा था कौन सा सेटअप ढूंढना है भाई। यहाँ मार्केट अपसाइड जाती है, अपसाइड मार्केट गई, ये जाके मार्केट ने हाई लगाया भाई। मैंने कहा हमेशा आपको एक हाई लगने दो भाई। मार्केट ने हाई लगाया, यूं करके यूं नीचे आई। हो सकता है किसी ने यहीं पकड़ लिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ नहीं लिया था ट्रेड, मैंने जहाँ लिया वहाँ भी बताऊंगा। देखो मार्केट अपसाइड गई, जाके मार्केट में एक बार नीचे आके हल्का पुल बैक आई, एक ट्वीजर टाइप कैंडल बनी। हो सकता है किसी ने एग्रेसिवली थोड़ा यहाँ ले लिया हो, बट मैं थोड़ा सा और अगर ऊपर पुल बैक यहाँ कहीं ट्रेड मिलता तो ले लेता भाई, क्योंकि एक्चुअल स्टॉप लॉस मैं इसको मान के चल रहा था भाई। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिया ट्रेड, थोड़ा स्टॉप लॉस मेरा बड़ा बन रहा था भाई। कोई बात नहीं, मार्केट नीचे आती है वापस पुल बैक देती है। इस लोअर हाई के कंपैरिजन में मार्केट ने ये एक लोअर हाई फिर बनाया भाई। ये देखो भाई, ये प्रॉपर इवनिंग स्टार बन गया भाई। मैं बताता हूँ मैंने फिर भी ट्रेड कहाँ लिया आपको, देखो आराम से मैं बताता हूँ कितनी शांति होनी चाहिए मार्केट में। यहाँ ये ग्रीन कैंडल बनी, न्यूट्रल कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी भाई, लेकिन इस न्यूट्रल कैंडल का लो अभी भी गया नहीं था। ठीक है, लो गया नहीं था, नीचे ये लो लगा था, ये लगा था। तो मैं थोड़ा सा मैं चलो और शांति से ट्रेड लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, सिंपल। ठीक है, एक और ये रेड कैंडल जो है ना 11:35 वाली, ये भी आ गई भाई। मतलब मैंने जो ट्रेड लिया वो इस सेटअप को मानते हुए लिया, ये चारों कैंडल को देखो आप, ये इसको मैंने पूरी रेड कैंडल कंसीडर किया। इसने इसका लो भी लिया, इसका लो भी लिया भाई। और यहाँ मैंने 11:40 वाली कैंडल में यहाँ पे मेरी एंट्री होगी भाई। करीब 24,700 के करीब की एंट्री है भाई। और उसके बाद कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं देखना भाई। मार्केट में ऊपर से आप चुपचाप एक चीज देखो, हाई लगा है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई मार्केट बनाती जा रही है। डरने की कोई बात नहीं है भाई, प्रॉपर मार्केट सेलिंग वाले स्ट्रक्चर में चल रही है भाई। तो कोई भी डरने घबराने की बात है ही नहीं। अब आराम से बैठो भाई, ये आपका टारगेट है भाई। मैंने सिंपल एक बात सोची थी कि भाई आज का जो लो है वो ये था। देखो आज का जो लो था ना, वो पहली ये थी 9:15 कैंडल, इसका लो था ये। अब इसके पास और ये दोनों स्पॉट जो है आसपास ही है, तो भाई यहाँ अगर मार्केट आके रुकने लगी तो एग्जिट कर देंगे, इसी फ्लो में गिर जाएगी नीचे। क्या पता भाई गिर जाए, बहुत बड़ा सेलिंग का सेटअप आ जाए तो भाई ये इसके आसपास भी आ जाए, क्या पता। तो बैठे रहेंगे भाई, सिंपल सी बात है। वैसे ही एक्सपायरी नज़दीक है, एक्सपायरी नज़दीक होता तो प्रीमियम्स इतने जल्दी आपको पता ही है कैसे मेल्ट होते हैं भाई। तो सिंपल भाई, यहाँ आके जब इसने इसको रिटेस्ट किया, ये देखो इसको बिल्कुल टेस्ट करके जब ये ऊपर खींच गई भाई, तो ये थोड़ा सा ऊपर खींच गई थी। जब मेरा 7-8-10 पॉइंट मेरे प्रॉफिट में से निकले तो मैंने एग्जिट कर दिया सिंपल, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड मेरे को मिल चुका था भाई, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मेरे को मिल चुका था। तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। यहीं तक का टारगेट भी था। अगर इसी फ्लो में एक बड़ी तगड़ी कैंडल बन जाती, नेक्स्ट भी ऐसे खिंच जाती तो चलती रहती। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी मेरे को पुल बैक लगता तो मैं उसको एग्जिट करता। ये मेरा प्लान था भाई, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, मैं खुश था। उसके बाद हो सकता है देखो मार्केट यहाँ भी चली जाती भाई, वो हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी। बट मेरा टारगेट आ चुका था भाई, जहाँ मेरा ये टारगेट था अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था, जो चाहिए था वो। ऐसे सारी पूरी की पूरी मूवमेंट और मार्केट में आप ये चाहोगे सब कुछ आप ही लूट लो, देख वो तो पॉसिबल है नहीं भाई। तो ये था भाई आज का ट्रेड अपना, सिंपल सा और बहुत ही नीट एंड क्लीन ट्रेड मिला भाई अपने को। अब आप एक सेकंड भाई, एक सेकंड, अरे कहाँ गया। बैंक निफ्टी में देखो भाई, सिंपल बात देखो क्या था यहाँ भी अपना, सिंपल था भाई एनालिसिस की सेलिंग साइड का ही ट्रेड देखना है भाई। ये ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है भाई, बैंक निफ्टी ने करीब 500 पॉइंट का मुंह दिया भाई। देखो हाई देखो 55,200 और नीचे देखो 700 पॉइंट, 700 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने मुंह दिया है भाई। सोचो आप, 700 पॉइंट किसको कहते हैं 700 पॉइंट। तो ज़बरदस्त वाला मुंह अपने को मिला यहाँ भी। एक सेकेंड भाई, मैं थोड़ा सा मेरे को ट्रेड का वो रखा है,
अरे ट्रेड निकलने जा रहा है यार, वीडियो के चक्कर में ना भाई बहुत बड़ा ट्रेड निकल गया, बहुत बड़ा ट्रेड निकल जा रहा है। चलिए ये था भाई आज का। अब एक चलो कल का डिस्कस करते हैं भाई, सिंपल ना, अभी मिलना था इस ट्रेड को भी भाई। अरे यार फॉरेक्स में तो कत्लेआम हो रखा है भाई, ऐसे गिर रही है फॉरेक्स तो जैसे खत्म होगी। चलिए देखो सिंपल एनालिसिस सुनो भाई मेरी बात, कोई बात नहीं भाई, गिर गया तो गिर गया, बाद में मिल जाएगा। देखो सिंपल सी बात सुनो मेरी, वही है भाई सिंपल, बाइंग साइड जाना नहीं है। हो सकता है मार्केट अप साइड को मुंह दे दे, लेकिन यहाँ ये रेजिस्टेंस लेवल है भाई सारे, यहाँ मार्केट अप साइड जाती है, गैप अप हो जाती है, सेलिंग का जो सेटअप ये करके ये मिलेगा, हमें ट्रेड लेना है भाई सेलिंग का, बाइंग साइड नहीं जाना भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। सेलिंग साइड का क्या होगा, इसके नीचे भाई, ये जो है ना इसके नीचे, अगर मार्केट होल्ड करके इसको ब्रेक करे तो पहला ये टारगेट नीचे सेलिंग साइड का होगा। सीधा निकल जाए तो एकदम से जंप मत करना, बिल्कुल सिंपल सी बात आता हूँ, सीधा निकल जाए तो नीचे जंप मत करना, फिर यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट जब पुल बैक दे, पुल बैक पे सेलिंग का सेटअप बनाएगी तब वापस ट्रेड लेंगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। मार्केट अगर, अब मैं एक बार 15 मिनट में ले चलता हूँ आपको, देखो 15 मिनट में चीज़ें समझना भाई एक बार ना। देखो ये जो लेवल्स हैं मार्केट में, ये जो लेवल्स है देखो, ये है भाई, ये अप साइड में सारा सेलर्स जोन है भाई। ऊपर मार्केट यहाँ ओपन होकर अप साइड जाती है, इसके पास जाके एक हाई लगाए, इक्वल हाई, नीचे आके वापस पुल बैक पे ये लोअर हाई बने, यहाँ ट्रेड लो भाई। सीधा मार्केट और अप साइड निकल जाए, यहाँ जाके रेजिस्टेंस ले ले, यहाँ जाके ले ले, यहाँ से हाई लगाए, यूं करके ये स्ट्रक्चर बने, यहाँ ट्रेड लो भाई, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी XYZ कुछ चीज़ सोचने की है ही नहीं भाई, सिंपल सी बात, ठीक है। गैप अप हो जाए यही सेटअप ढूंढना है भाई, बिल्कुल नहीं जाना बाइंग साइड में, सिंपल बात। यहाँ नीचे आके मार्केट, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर होगी, नीचे आती है, यहाँ से चल के घोड़ा आएगा, ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, सीधा ट्रेड नहीं लेना सेलिंग साइड का, सीधा ब्रेक करे तो वेट करो, इसके पास आके रेंज बनाना शुरू कर दे, जैसे ये बना रखी है यहाँ रेंज, और फिर ब्रेक डाउन करे, तब आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक के लिए, ठीक है। और सीधा गैप डाउन हो जाए, नीचे भाग जाए भाई, भागने दो, पुल बैक का वेट करो, यहाँ इस जो ये अब सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, यहाँ आके यूं स्ट्रक्चर बनाए जब, यहाँ फिर से ट्रेड लो भाई, बस इतना ही करना आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई। अब आ जाओ बैंक निफ्टी वाले भाई, बैंक निफ्टी में भी क्या करना है भाई, देखो बैंक निफ्टी में अगर ये स्ट्रक्चर बन गया ना, यहाँ पे ये अप साइड जाके यूं ये करके, अगर डेली टाइम फ्रेम में मिल गया तो बहुत बड़ा ट्रेड डाउन साइड का मिल जाएगा भाई, बहुत बड़ा ट्रेड डाउन साइड का मिल जाएगा फिर, क्योंकि ये जिस हिसाब से लोअर हाइज लगा रहा है भाई, और अगर ये इस हाई के ऊपर निकलेगा तो ही बाइंग साइड की कोई स्ट्रेंथ आएगी। यहाँ ओपन होकर अप साइड चले या गैप अप हो जाए यहाँ से, तो आपको सिंपल ये करके ये वाला ट्रेड ही ढूंढना है भाई, सिंपल सी बात है भाई, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ इसके पास जाके होल्ड करके रेंज बना के ब्रेक करेगा तो अपने को ये टारगेट और ये टारगेट मिल सकते हैं, मैं अवॉइड करूँगा बाइंग साइड का तो जाना, सिंपल सी बात है। मैं हालांकि बैंक निफ्टी नहीं करता, वैसे बता रहा हूँ कि मैं करता तो मैं यहाँ अवॉइड करता। नीचे में भाई बिल्कुल क्लियर है, जो ये स्पॉट है 54,550, इसके पास आके होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तब ट्रेड लेना है, सीधा निकल जाए पुल बैक पे तब सेलिंग का ट्रेड लेना है, सिंपल बात खत्म।